बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स उसूल माशियात का चैप्टर नंबर 3 डिमांड एंड सप्लाई। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक। आइए अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक की डेफिनेशन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफ़ाइन इस तरह किया जाता है: द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फार्मूला हम लिखते हैं द रेशो जो है ये डिवाइड भी कहते हैं, इस वजह से इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को अगर चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर दिया जाए तो ये इसका फार्मूला कहलाएगा। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, और अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डिवाइड कर दिया जाए परसेंटेज चेंज इन प्राइस से तो ये इसका फार्मूला बनेगा। और इससे एक डेफिनेशन भी बनाई जा सकती है इस डेफिनेशन के अलावा। यानी वो किस तरह है कि इफ़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी आप इस फार्मूले की मदद से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तलब में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली की निस्बत को तलब की लचक कहते हैं, और इसको भी फार्मूले से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तलब की लचक बराबर है तलब में फ़ीसद तब्दीली और तकसीम किया जाता है कीमत में फ़ीसद तब्दीली। तो इस फार्मूले की मदद से भी ये डेफिनेशन बनाई जा सकती है। निस्बत कहते हैं इसको, तकसीम को, डिवाइड को। तलब में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली की निस्बत को तलब की लचक कहते हैं, या तलब में फ़ीसद तब्दीली को अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो इसको तलब की लचक कहते हैं। तलब की लचक की मुख्तलिफ़ इक़साम में हम इसमें 1 बाय 1 पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक। सबसे पहले मोर इलास्टिक डिमांड, ज़्यादा लचकदार तलब। ज़्यादा लचकदार तलब से मुराद ये है कि डिमांड ज़्यादा चेंज होगी। अब याद रखिएगा, हम दो चीज़ों का कंपैरिजन देख रहे हैं, एक डिमांड और दूसरा कीमत। यानी मोर इलास्टिक डिमांड में डिमांड ज़्यादा चेंज होगी और कीमत कम चेंज होगी। आगे हम इसको डिस्कस भी करते हैं। सेकंड है लेस इलास्टिक डिमांड, कम लचकदार तलब। लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब है डिमांड कम चेंज होगी। और फिर इन्फिनिट आर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, तलब की लामहदूद लचक या मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब। इसमें कीमत कांस्टेंट रहती है लेकिन डिमांड चेंज होती है इस किस्म में। और नेक्स्ट आखिरी है ज़ीरो आर परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। ज़ीरो इलास्टिक डिमांड आर परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, तलब की सिफर लचक या मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार तलब। आइए अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोर इलास्टिक डिमांड, ज़्यादा लचकदार तलब। ज़्यादा लचकदार तलब को इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है कि व्हेन ए स्मॉल चेंज इन प्राइस काजेज ए बिग चेंज इन डिमांड, इट इज़ कॉल्ड मोर इलास्टिक डिमांड। मैंने जैसे बताया था कि मोर इलास्टिक डिमांड अपने नाम से ही ये ज़ाहिर कर रहा है कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगी। तो प्राइस में स्मॉल चेंज के बदले में डिमांड में बिग चेंज आए तो हम कहेंगे डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक है। इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में ऐसी अशिया जो हम अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, ऐशो इशरत के लिए या अपने आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तमाम अशिया जो ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल होती हैं या फैशन के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको हम कहते हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक है। अगर कीमत में मामूली तब्दीली होने पर तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली वाक़या हो तो इसे ज़्यादा लचकदार तलब कहते हैं। आसाइशी और तशियाती अशिया की लचक मोर इलास्टिक होती है। इसको अगर आसान अल्फाज में अगर डिफ़ाइन करें, व्हेन चेंज इन डिमांड इज़ ग्रेटर दैन चेंज इन प्राइस, यानी डिमांड में जब तब्दीली प्राइस में तब्दीली से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। और जब कीमत में तब्दीली के मुकाबले में तलब में ज़्यादा तब्दीली हो तो इसको हम मोर इलास्टिक डिमांड कहेंगे। यानी डेल्टा QD, ये जो ट्रायंगल की तरह साइन है इसे हम डेल्टा पढ़ेंगे। QD क्वांटिटी डिमांड, डेल्टा चेंज को शो करता है।
यानी डेल्टा क्यू डी का मतलब है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन हो चेंज इन प्राइस से तो ये मोर इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। अब हम इसी की वजाहत देखेंगे टेबल की मदद से। एक तरफ हम कीमत रखेंगे और दूसरी तरफ तलब, मिकदार तलब। और हम फ़र्ज़ करते हैं कि किसी चीज़ की कीमत 2 रुपये है और उसी चीज़ 2 रुपये कीमत पे हम उस चीज़ के 20 यूनिट तलब कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। जब कीमत बढ़ जाए, यानी कीमत बढ़ने से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड कम होगी। हम फ़र्ज़ करते हैं कि 2 रुपये कीमत पे 20 यूनिट हम तलब कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, जबकि कीमत बढ़ने पर उसी चीज़ की तलब हम ज़्यादा कम कर देते हैं, यानी 5 रुपये। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि चेंज आएगी ज़्यादा उसमें डिमांड में एज़ कम्पेयर टू प्राइस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने प्राइस को दुगना किया है तो डिमांड को 4 गुना कम कर रहे हैं। अगर हम जो बड़ी अमाउंट है उसको छोटी अमाउंट पे डिवाइड करें, यानी 20 को हम डिवाइड करें उस पर 5 पे, तो हमारा आंसर आएगा 4। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स चेंज आई डिमांड के अंदर। इसी तरह जब हम प्राइस की रेशो निकालेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर और हमारा आंसर आएगा 2। यानी इसका मतलब ये है कि डिमांड में जो चेंज है यानी 4 वो ग्रेटर देन है चेंज इन प्राइस। तो यही डेफिनेशन थी और ये टेबल उस डेफिनेशन को मीट करता है और मोर इलास्टिक को डिफ़ाइन करता है। अब हम इसी की वजाहत देखेंगे डायग्राम की मदद से। एक तरफ हम एक्स एक्सिस को ड्रा करेंगे और दूसरी तरफ वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने रखना है तलब, मिकदार तलब, और वाई एक्सिस पे प्राइस रखेंगे। अब इनको हम यूनिट्स को इसके ऊपर मेजर करते हैं, यानी एक तरफ यहाँ पे ये ओरिजिन के ऊपर 0 और फिर उसके बाद 5 डिमांड, फिर 10, 15, 20। यानी मिनिमम वैल्यू इसमें 5 है और मैक्सिमम 20 है। इस वजह से हमने 0 के बाद 5 और इसको 20 तक ले गए। इसी तरह दूसरी तरफ कीमत पे भी हम प्राइस को मेजर करेंगे, पहले 0 के बाद 2, 2 के बाद 4। और अब हम इन दोनों को यानी प्राइस और डिमांड के पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। जिस जगह पे प्राइस 2 है वहाँ पे डिमांड 20 है, तो इस वजह से हम इस 2 प्राइस को लेफ़्ट साइड पे आगे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे और 20 को ऊपर की तरफ। जहाँ ये दोनों डॉटेड लाइन मिल रही हैं यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। और इसी तरह जब प्राइस 4 यानी इंक्रीज़ कर दिया 2 से बढ़कर 4 हो जाए तो डिमांड 5 है, तो 4 बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से और 5 को ऊपर की तरफ। जहाँ दोनों डॉटेड लाइन आपस में मिल जाएंगी वहाँ पे भी एक पॉइंट बन जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो एक हमारे पास डिमांड कर्व बनेगा जिसका नाम हमने डी रख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने डिमांड मिकदार तलब रखना है यानी क्वांटिटी डिमांड और इस तरफ प्राइस, तो ये जो चेंज शो कर रहा है यानी 20 थी 20 से 5 हो गई, तो ये चेंज आई क्वांटिटी डिमांड में। इसे हम डेल्टा क्यू डी लिखेंगे और ये जो बॉक्स बना है ये चेंज इन डिमांड को शो करता है। और प्राइस यहाँ थी पहले 2 थी और चेंज होकर 4 हो गई, तो ये जो बॉक्स बनेगा ये चेंज इन प्राइस को डिफाइन कर रहा है। कलर्ड एरिया से ज़ाहिर हो रहा है कि डिमांड में चेंज ज़्यादा है, प्राइस में कम है, तो इसको हम नाम देंगे मोर इलास्टिक डिमांड का। यानी जब कभी डिमांड में ज़्यादा चेंज आए, जब कभी डिमांड में ज़्यादा चेंज आए तो इसको हम मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट लेस इलास्टिक डिमांड, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। मोर इलास्टिक डिमांड में डिमांड ज़्यादा चेंज थी, लेस इलास्टिक डिमांड में डिमांड कम चेंज होगी। और इसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है व्हेन ए बिग चेंज इन प्राइस काजेज ए स्मॉल चेंज इन डिमांड इट इज़ कॉल्ड लेस इलास्टिक डिमांड। आप देख सकते हैं पिछली डेफिनेशन को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसमें प्राइस में स्मॉल चेंज थी और डिमांड में बिग चेंज थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है उसके कि प्राइस में बिग चेंज है और स्मॉल चेंज है डिमांड के अंदर। इट इज़ कॉल्ड लेस इलास्टिक डिमांड। इसकी एग्जांपल है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। अगर कीमत में ज़्यादा तब्दीली होने पर तलब में कम तब्दीली वाक़या हो तो इसे
कम लचकदार तलब कहते हैं। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी अशिया हम इस्तेमाल करते हैं, जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी ऐसी अशिया कि जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, आटा, घी, इस तरह की वो चीज़ें जिनके बगैर रहना मुश्किल होता है, उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। यानी अगर उनकी प्राइस चेंज हो, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो भी जाए, तो उनकी डिमांड में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, थोड़ी तब्दीली आती है। अब इसी की हम ज़रा अगर सादी डेफिनेशन करें, व्हेन चेंज इन डिमांड इज़ लेस देन चेंज इन प्राइस, यानी अगर कीमत में तब्दीली के मुकाबले में तलब में कम तब्दीली हो, यानी चेंज इन डिमांड इज़ लेस देन चेंज इन प्राइस, इट इज़ कॉल्ड लेस इलास्टिक डिमांड। अब इसका हम टेबल देखते हैं। टेबल में एक तरफ हम प्राइस, दूसरी तरफ हम रखेंगे मिकदार तलब, क्वांटिटी, डिमांड। इस पे अगर हम कीमत किसी भी चीज़ की ₹2 है, उस पे हम 10 यूनिट इस्तेमाल करें, यानी ₹2 कीमत पे 10 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड कम होगी। अब इस गोशवारे को, इस टेबल को हमने डेफिनेशन के मुताबिक बनाना है। और वो कैसे कि इस पिछले टेबल में जो मोर इलास्टिक का था, उसमें डिमांड 4 टाइम्स चेंज की थी और प्राइस 2 टाइम्स चेंज की थी। यहाँ पे हम प्राइस 4 टाइम चेंज करेंगे, यानी 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, यानी 4 टाइम्स चेंज आई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, यानी इसका मतलब है 2 टाइम्स चेंज आई है। इसको भी हम देख सकते हैं कि अगर हम बड़ी अमाउंट को छोटी अमाउंट के ऊपर डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 2। इसी तरह अगर प्राइस की रेशो चेक करें कि 8 को हम अगर डिवाइड करें 2 के ऊपर तो हमारा आंसर आएगा 4। इसका मतलब है कि 4 जो टाइम्स चेंज हुई प्राइस और 2 टाइम्स चेंज हुई डिमांड, और प्राइस में ज़्यादा चेंज यानी डिमांड में कम चेंज आई है। इस वजह से ये लेस इलास्टिक डिमांड को शो करता है। अब इसकी डायग्राम हम देखते हैं, एक तरफ एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस, और इनके यूनिट्स को मेजर कर देंगे। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद यहाँ पे 5 और 10, यानी 2 यूनिट्स ही हैं 5 और 10, इनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। दूसरी तरफ हम मेजर करेंगे 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8। अब हम प्राइस और डिमांड के पॉइंट्स को मिलाते हैं। 2 को मिलाना है हमने 10 के साथ, यानी 2 को हम 10 की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे और 10 को ऊपर 2 की तरफ, जहाँ पे ये दोनों डॉटेड लाइन मिल जाएंगी वहाँ पे एक डॉट बन जाएगा हमारा। इसी तरह 8 प्राइस को हम मिलाएंगे 5 डिमांड के साथ। 8 को हम राइट साइड पे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से और 5 को ऊपर की तरफ, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे एक डॉट बना देंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों डॉट्स को मिलाने से हमारे पास डी डिमांड कर्व बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि डिमांड में कम चेंज है, प्राइस में ज़्यादा चेंज है। चेंज इन प्राइस ज़्यादा है और चेंज इन डिमांड कम है। यहाँ डेल्टा पी गलती से लिखा गया, आप डेल्टा क्यू डी लिखना है यहाँ पे। ये चेंज शो, ये बॉक्स चेंज शो कर रहा है डिमांड में, और ये बॉक्स शो कर रहा है चेंज प्राइस के अंदर। इससे ज़ाहिर है कि डिमांड में कम चेंज है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो इस वजह से लेस इलास्टिक डिमांड होगा। अब हम देखते हैं इन्फिनिट आर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, तलब की लामहदूद लचक या मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब। मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ कॉल्ड इन्फिनिट आर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। यानी इसमें होगा क्या कि कीमत में कोई तब्दीली ना आए लेकिन तलब तब्दील हो जाए। इस किस्म की तलब की लचक को हम नाम देते हैं तलब की लामहदूद लचक या मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब। इसको हम टेबल की मदद से देखते हैं। अब एक तरफ प्राइस रखें, दूसरी तरफ डिमांड। प्राइस क्योंकि इसमें कांस्टेंट रहेगी डेफिनेशन के मुताबिक, 10 प्राइस पे डिमांड 2 पे, इसी तरह 10 प्राइस पे ही अगर डिमांड 4 हो जाए, उसी प्राइस के ऊपर अगर डिमांड
और ज़्यादा बढ़ जाए, यानी प्राइस चेंज ना हो लेकिन डिमांड चेंज होती रहे। अब इसी टेबल की मदद से हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस, और ये हमारा ओरिजिन है। और यहाँ पे हम डिमांड 2, फिर 4, फिर 6 रखेंगे। और दूसरी तरफ क्योंकि एक ही क्वांटिटी है वो 10 यहाँ पे मेजर करेंगे। अगर हम 2 को ऊपर की तरफ बढ़ाएं, 10 को इस तरफ, और इसी तरह 4 वाला पॉइंट भी ऊपर जाए 10 से ही मिलेगा, 6 वाला भी 10 से मिलेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि बिल्कुल पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ज़ीरो आर परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, यानी तलब की सिफर लचक या मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार तलब। If there is no change in quantity demand due to change in price, it is called zero elastic or perfect inelastic demand। ये बिल्कुल पिछली जो हमने पढ़ी अभी डेफिनेशन उसके बिल्कुल अपोजिट है। उसमें प्राइस चेंज नहीं थी और इसमें डिमांड चेंज नहीं होगी, जबकि प्राइस चेंज हो रही है इसमें। अब इसी तरह अगर कीमत में तब्दीली होने के बावजूद मिकदार तलब में तब्दीली ना हो तो इसे तलब की सिफर लचक या मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार तलब कहते हैं। इसको भी हम गोशवारी की मदद से देखते हैं। एक तरफ हम प्राइस और दूसरी तरफ मिकदार तलब रखेंगे। अगर 5 कीमत हम फ़र्ज करते हैं किसी चीज़ की तो उसके ऊपर डिमांड है 4, और जब कीमत बढ़ने पर भी वही डिमांड रहे, फिर कीमत और ज़्यादा इंक्रीज़ होने पर डिमांड वही रहे, यानी हमने अपनी डेफिनेशन के मुताबिक इस टेबल को बनाना है कि प्राइस हम चेंज कर रहे हैं लेकिन मिकदार तलब चेंज ना करें, तो ये डेफिनेशन के मुताबिक होगा। यानी इसमें अगर प्राइस 5, 10, 15 बढ़ती जा रही है लेकिन मिकदार तलब वही रहे तो ये ज़ीरो इलास्टिक डिमांड होगी या मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार तलब हो। इसी गोशवारे की मदद से अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे और दूसरी तरफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड, वाई एक्सिस के ऊपर आप प्राइस रखेंगे। ये हमारा ओरिजिन है, ये ज़ीरो वैल्यू होगी यहाँ पे। और मिकदार तलब की तरफ किसी भी जगह पे आप 4 पॉइंट रख लें, या आप 0, 2, 4 इस तरह भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ प्राइस मेजर करेंगे 5, फिर 10, फिर 15। अगर हम 5 को 4 से, 10 को 4 से और 15 को 4 से मिलाएं तो एक वाई एक्सिस के पैरेलल कर्व बनेगा और इसको हम डिमांड कर्व कहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो ये शो करता है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रही।